कार्यक्रम देख रहे हमारे सभी दर्शकों को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार। घर संसार कार्यक्रम में आज हम आपके लिए कुछ विशेष लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय हम एक अलग लोकेशन पे हैं। अपने स्टूडियो से थोड़ा सा बाहर निकलकर कुछ विशेष लेकर आए हैं आपके लिए। आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ आए हैं वो विषय एक ऐसा विषय है जो समाज में बदलाव लाएगा, जो समाज में एक प्रगति का आधार रखेगा, प्रगति की नींव रखेगा और समानता का अधिकार सबकी नज़रों में लेकर आएगा। समानता किसके लिए? बालिकाओं के लिए, बालिका शिक्षा के लिए। क्योंकि आज घर संसार कार्यक्रम में हमारा जो विषय है वो विषय है बालिका शिक्षा और नवीन शिक्षा प्रणाली 2020। दर्शकों, आज इस विषय पर बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं और हमने अलग अलग व्यूज़ अलग अलग लोगों से लेने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि किस तरह से उनकी नज़रों में बालिका शिक्षा कितनी ज़रूरी है और बालिका शिक्षा या बालिकाओं की वृद्धि के लिए या बालिकाओं की प्रगति के लिए उनके लिए नवीन शिक्षा प्रणाली किस तरह उनके जीवन में बदलाव ला सकती है। तो आइए जानते हैं कि नवीन शिक्षा प्रणाली कितनी लाभकारी है हमारी बालिकाओं के लिए। भारत में बालिका शिक्षा की जो स्थिति है, जो डेटा है और जो स्टैटिक्स हैं वो ये बताते हैं कि काफ़ी इसमें सुधार आया है। जो एनरोलमेंट्स पहले 61% के आसपास थे, 2010-11 की बात है। अभी 2025 में अगर हम हालिया देखें तो ये प्राइमरी एजुकेशन में कम से कम 91% तक पहुंच चुका है। और जो ड्रॉप आउट देखा जाता है बालिका शिक्षा में वो मुख्य रूप से सेकेंडरी लेवल पे होता है और यही रीज़न है कि वो हायर सेकेंडरी लेवल पे वो ड्रॉप आउट काफ़ी बढ़ जाता है। तो मुख्य रूप से जो बालिका शिक्षा में जो आपकी गिरावट आती है वो प्राइमरी स्कूल के बाद आती है और उसका कारण ये है कि बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कल्चरल फैक्टर्स हुए, सोसाइटल फैक्टर्स हुए, फैमिली फैक्टर्स हुए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बॉयज़ की एजुकेशन को गर्ल्स के ऊपर माना जाता है और उनकी शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये माना जाता है कि उनको तो जाके घर गृहस्थी संभालना है। हालांकि आज नज़रिए में बहुत बदलाव आया है, तो भी आज भी स्थिति बहुत से रिमोट एरियाज़ में नहीं सुधरी है और ये माना जाता है कि गर्ल्स की एक फॉर्मल एजुकेशन होने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि उनको आगे पढ़ाया जाए। दूसरे कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि माता पिता चाहते भी हैं कि वो लड़कियों को पढ़ाएं, तो उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं कि जैसे स्कूल में प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होना और इसके अलावा अगर बहुत रिमोट एरिया है, बहुत अंदरूनी इलाका है, तो आने जाने में सुरक्षा की एक दिक्कत कि रास्ते में अगर जंगली जानवरों का खतरा है या फिर बहुत सुनसान इलाका है तो आने जाने की जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी दिक्कत होने से भी बालिका शिक्षा में गिरावट आती है। वैसे सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनको फाइनेंशियल एड दिया जाता है और इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना, जो और दूसरे राज्यों में अलग अलग नाम से है, बेटी बढ़ाओ बचाओ योजनाएं, जिनमें गवर्नमेंट लड़कियों के घर में जन्म लेने से उनको कुछ एक निश्चित अमाउंट जो है माता पिता के अकाउंट में उनके नाम से फिक्स करती है। तो हम सबका कर्तव्य एक अच्छे नागरिक के तौर पे ये बनता है कि इन चीज़ों के बारे में हम अगर सोसाइटी में लोगों को अवेयर कर सकें और जितना अधिक हम अपने बच्चों को जो सक्षम घरों से भी आते हैं उनको भी इस बात को एजुकेट करें, जिससे वो आगे सोसाइटी में लोगों को इस बात के लिए एजुकेट करें और उनको सहायता करें। नई शिक्षा नीति स्किल एजुकेशन पे जोर देती है। मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए स्किल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि समय के हिसाब से खाली एकेडमिक में अच्छा करने से जॉब मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि स्किल अलग अलग स्किल उनका अच्छा हो तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं और घर को संभाल सकती हैं और अपने बच्चों को भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकती हैं। तो स्किल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए मेरे हिसाब से। एनईपी में प्रैक्टिकल लर्निंग की जो बात की गई है वो मुझे सबसे पसंद आती है, क्योंकि आज तक की जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम लोग रोट लर्निंग, बच्चे जो हैं रोट लर्निंग करते रटते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और सारी चीज़ें भूल जाती हैं, जिसके कारण जब वो कहीं जॉब के लिए जाते हैं या कुछ आगे कुछ कोर्स करने जाते हैं तो कुछ पिछला जो करिकुलम है वो भूल चुके होते हैं। तो सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कि जो चीज़ आप पढ़ें उसको सीखें, प्रैक्टिकल लर्निंग, ताकि उनके आगे जाके वो चीज़ें काम आए।
तो जब हम NEP की बात कर रहे हैं तो हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना बच्चों में, क्रिएटिविटी, डिजिटल लिटरेसी, ये सारे स्किल्स जब बच्चों में डेवलप होंगे तो ये प्रैक्टिकल उनकी लाइफ में आगे जाके उनकी अर्निंग करना, कोर्सेज करना आगे जाके लाइफ में। सो जो उनका मेन मोटिव है, गवर्नमेंट ने NEP में वोकेशनल ट्रेनिंग को भी साथ में कंपाइल किया है स्कूल्स में, ताकि बच्चे आगे जाके अपनी पढ़ाई करने के बाद इंटर्नशिप्स करें। तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ टाई अप्स किए हैं ताकि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि बच्चे इंटर्नशिप करें, ट्रेनिंग्स करें। और ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लर्निंग है ये मुझे NEP में सबसे अच्छी लगी, जिससे कि जो रोट लर्निंग वाला सिस्टम है वो चेंज होके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे हम आ रहे हैं। तो ये जो स्किल्स हैं उनके लाइफ लॉन्ग, जो उनकी लाइफ में आगे जाके काम आएंगे, उनको जॉब लेने में काम आएंगे, आगे जाके एजुकेशन में काम आएंगे। सो दैट इज़ द थिंग जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की या मल्टी डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एजुकेट योर डॉटर टुडे टू सिक्योर योर जनरेशन टुमारो। आप सब ने इस कोट को सुना होगा यूनाइटेड नेशन के शिक्षा से आधारित कार्यक्रमों में। हमारी नई शिक्षा नीति इस पे बहुत जोर देती है, क्योंकि हमारा देश जिसमें बेटियों को शक्ति स्वरूपा देखा जाता है, शक्ति रूप में पूजा जाता है, परंतु वही बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर NEP 2020 में बेटियों को सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिले, ये प्रोविजंस लाए गए हैं। बेटियों को इंक्लूसिव एजुकेशन मिले, जो बेटियां दूर दराज में रहती हैं उन्हें हायर एजुकेशन से वंचित न रहना पड़े, इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है। बच्चियों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है जिससे वह केपेबल और इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ रिलायंट बने, क्योंकि पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगा देश। बेटियों से हर त्योहार है, बेटियों पे सब कुछ न्यौछावर है। आज हमारी बेटियां विश्व में बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन अभी भी उन्हें आगे बढ़ाने की हमें आवश्यकता महसूस हो रही है। यदि बच्चियों को डिजिटल एजुकेशन दिया जाएगा तो हमारी बच्चियां विश्व से कनेक्ट होंगी और उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत आगे जा सकती हैं। इसलिए डिजिटल एजुकेशन बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से यदि स्किल एजुकेशन हम बच्चियों को देते हैं तो उन्हें बहुत हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम उम्र में ही बच्चियां स्किल यूज़ करके अपना बिजनेस, अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकती हैं और वो पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं। इस तरह से मेरे ओपिनियन में बच्चियों को डिजिटल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन दोनों ही देना चाहिए। NEP 2020 carries a student from rote learning toward active and engaging learning. We focuses on NEP under various heads like holistic development, experiential learning, as well as teacher empowerment. At the same time, we are incorporating and train student in various skills. वर्तमान समय में बेटियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बेटियां अगर पढ़ेंगी तभी इतिहास गढ़ेंगी, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो संस्कार हैं वो घर से ही मिलते हैं। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी तो यही कहती है ना कि बेटियां जब पढ़ेंगी तभी बेटियों का सर्वांगीण विकास होगा और वो सभी दिशाओं में सशक्त और मजबूत बनेंगी। दर्शकों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गली खोर दूरदर्शन छत्तीसगढ़ छागे
रहो दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में, लोक संगीत देखत रहो दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है घर संसार। और अभी तक जो चर्चा हुई उसमें हमने देखा कि एनईपी क्या है और ये कितना लाभदायी है हमारी बालिकाओं के लिए। आइए आगे की चर्चा में हम जानते हैं कि बालिकाएं किस प्रकार इस चीज़ से लाभ उठा सकती हैं। गर्ल्स एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें और पीछे ना रहें। इक्वालिटी, सबको इक्वल, सबको सेम चाहते हैं कि सब एक साथ एक जैसे रहे, तो हम लोग भी इसलिए ट्राई करते हैं पढ़ने का और अच्छे से सब कुछ करने का। मेरे को तो बहुत सपोर्ट मिलता है घर वालों से, परिवार वालों से, क्योंकि सब खुश रहते हैं मैं पढ़ती हूँ तो, और उन लोग को देख के और अच्छा लगता है कि मैं और पढ़ूँ और अच्छे से सब कुछ करूँ, तो और मोटिवेशन आती है। मैं अपना फुल 100% ट्राई करती हूँ कि मार्क्स और स्किल्स दोनों एक साथ बैलेंस करके चलूँ, क्योंकि दोनों इम्पॉर्टेंट है। एक को पीछे छोड़ देंगे तो दूसरा भी पीछे छूट जाएगा, तो मैं अपना लेवल बेस्ट ट्राई करती हूँ कि दोनों को एक साथ लेके चलूँ और दोनों में अपना 100% दूँ। हम जेंडर बायसनेस की बात करते हैं तो हमारी मम्मी, हमारी दादी, नानी पीढ़ियों से ना उन्हें एक तरीके का जेंडर बायसनेस देखना पड़ा था जहाँ उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। पर आजकल के नज़रिए में जेंडर बायसनेस वो हो गया है कि अगर कोई लड़की आगे बढ़ रही है तो या तो उसे रिजर्वेशन मिला था या तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिली थी, इसलिए वो आज वहाँ पहुँची है। तो ये मेंटालिटी हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर लड़की इर्रिस्पेक्टिव उसका जेंडर क्या है, वो कहाँ से आ रही है, वो अपनी कैपेबिलिटी से ही पहुँचती है। कभी किसी लड़के को इस बेसिस पे जज नहीं करा गया, बट लड़कियों को हमेशा जज करा जाता है। आजकल मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे या तो किसी की बहन या फिर ऐसा वो रेफरेंस आता है जो अब इंटेंशनल नहीं हो, बट वो जीन्स से चला आ रहा है, वो जनरेशन में फॉरवर्ड हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आ जाता है। बट विद टाइम बहुत इम्प्रूवमेंट है। एंड आई मस्ट से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंडर जो स्पेसिफिक आप जेंडर क्लासिफिकेशन करते हो ना, उसकी नीड ही नहीं पड़ी। वहाँ पे हम सिर्फ बात करें मेरिट बेसिस की, वहाँ पे हम बात करें कि जो डिजर्विंग है उसे आगे प्रमोट करो, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये हटाएंगे नहीं कि लड़के और लड़की अलग होते हैं, तब तक कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा। जब हम दोनों के बारे में साथ में बात करेंगे उसी दिन शायद जेंडर बायसनेस खत्म हो जाए। गर्ल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली पहले से देखा जाए तो गर्ल्स को ज़्यादा राइट्स नहीं मिलते थे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, गर्ल्स के पास ज़्यादा राइट्स नहीं रहते थे, एजुकेशंस नहीं मिल पाता था। अब जब जनरेशन चेंज हो रही है, नई नई जनरेशन्स आ रही है, तो राइट्स भी उनको मिलते जा रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है, बट हर जगह उनको दबाया जाता है, डोमिनेट किया जाता है, जो कि बहुत गलत हो रहा है। गर्ल्स को भी ज़्यादा ऑप्शन देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, और स्पेशली उनको एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि जब तक एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तब तक उनको प्रॉपर राइट्स का आइडिया नहीं रहेगा कि कौन से राइट्स उनके हैं, और अगर उनके राइट्स मिलेंगे तो अपनी अपॉर्चुनिटी गैदर कर पाएंगे और बहुत अच्छे से प्रूव कर पाएंगे लोगों को कि नहीं, जो गर्ल्स को डोमिनेट किया जाता है, बढ़ावा नहीं दिया जाता, वो चीज़ बहुत गलत है। और बेसिकली अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, इसलिए किसी को पता ही नहीं है कि कितनी कैपेबिलिटी होती है एक लड़की के अंदर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें और गर्ल्स एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक नारी सशक्त नहीं होगी, अगर एक नारी एजुकेटेड नहीं होगी, तो वो पूरे परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। और जहाँ तक हम बात करते हैं गर्ल्स एजुकेशन की, बहुत ज़रूरी है गर्ल्स एजुकेशन में कि हम लड़कियों को आगे पढ़ाएं, ना कि 12th तक, बट हायर एजुकेशन भी अपने ज़िले से, अपने सिटी से उनको बाहर एजुकेट करें, उनको पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, तब ताकि एक फैमिली एजुकेट हो सके। दर्शकों, घर संसार कार्यक्रम में आज हमने बहुत सारे विषय विशेषज्ञों से बात की और कुछ बालिकाओं से भी हमारी बातचीत हुई, और जो विचार, जो सार निकल कर सामने आया वो ये है कि यदि हम एक किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और यदि हम किसी महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। दर्शकों, नवीन शिक्षा प्रणाली में वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी बातें की गई हैं। इसे आप एक तरह से ये समझिए कि ये समुद्र है और इस समुद्र में बहुत सारे रहस्य हैं।
समुद्र मंथन में जिस प्रकार बहुत सारे रत्न और बहुत सारी चीज़ें, अमृत वगैरह सब निकल कर आए थे, वैसे ही समझिए कि ये एक अथाह सागर है और इसके मंथन में बहुत सारी वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल निकल कर आएंगे। बस ज़रूरत है थोड़ा सा इसे और एक्सप्लोर करने की, और जानने की, और समझने की। इसी विचार के साथ कीजिए अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।